अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि माउंट आबू में आसमान साफ होने के बाद फिर से सर्दी चमकी है। सर्द हवाओं ने वातावरण में ठिठुरन बढ़ा दी है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम दर्ज हुआ है और पारा लुढ़कने का क्रम फिर से शुरू हो चुका है। अलाव तापते नजर आ रहे हैं लोग। सैलानी इस सर्द मौसम का लुत्फ उठाते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए नागौर की, तो वहां भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। नागौर से लेकर जैसलमेर तक और सिरोही से लेकर माउंट आबू तक आप देखिए कि आसपास के जितने भी इलाके हैं इस हिल स्टेशन के, वहां पर कैसे टेम्परेचर गिरता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पर्यटन के लिहाज से ये मौसम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन वहाँ जहाँ पर ये ठंड ज़्यादा होती है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कितनी मुश्किल भरा समय होता है ये वही जानते हैं। तो आप देखिए कि माउंट आबू से लेकर नागौर तक, जैसलमेर से लेकर सिरोही तक अलग अलग जिलों में ठंड का असर देखा जा रहा है। सीधे नागौर का रुख कर लेते हैं, जहां से मेरे सहयोगी दामोदर अडानिया जुड़ गए हैं। दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, नागौर में कैसी ठंड है, कैसा टेम्परेचर है, आज का न्यूनतम तापमान क्या? जी हार्दिक, बताना चाहूंगा कि मौसम में जैसे ही बदलाव आया है, लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आज नागौर में कल देर दोपहर के बाद से ही बादल छाए हुए हैं आसमान से में, जिसके कारण थोड़ी ठंड वो है कम हुई है, लेकिन जो सर्द हवा है वो लगातार चल रही है, जिसके कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही जो मौसम है उसमें बदलाव आने के साथ ही लोगों की दिनचर्या में असर हुआ है। साथ ही सुबह जो कोहरा छाता है उसके कारण जो वाहन चालक है उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग हैं सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग जो अपने तरीके हैं वो अपना रहे हैं। कई गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, तो कई गर्म पकवानों का सहारा लेते हुए अपनी ठंड बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जी यार, ठीक है दामोदर, आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी शंकर सीधे जैसलमेर से जुड़े हैं। शंकर का रुख कर लेते हैं। शंकर, मरुधरा की ठंड कैसी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। बताइए आसपास कैसा माहौल है, लोगों की दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन आप देख रहे हैं? बिल्कुल हार्दिक, जिस तरीके से मरुधरा की जो गर्मी होती है अपना सितम दिखाती है, उसी प्रकार सर्दी भी अपना सितम दिखाना स्टार्ट कर दिया। हर पिछले 2 दिन में 2 डिग्री तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि इन दिनों जैसलमेर में पर्यटन सीजन में है और सीजन में सबसे ज़्यादा देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर पर्यटक स्थल को नहाने आते हैं। हालांकि सुबह के कोहरे के कारण और शीतलहर का प्रकोप के कारण कुछ समय के लिए पर्यटन स्थल भी खाली नजर आते हैं। वहीं बात करें इस कोहरे से, तो जो जैसलमेर नहीं, साथ ही आसपास के क्षेत्र में जो लोग वाहन जो रोड पे चलाते हैं उन्हें सबसे बड़ी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है कोहरे के कारण। और वहीं अब इन दिनों जो मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने पिछले 2 दिन चेतावनी दे रखी कि 23 तारीख के बाद जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, जिससे जैसलमेर जिले के आसपास कहीं क्षेत्रों में बूंदाबूंदी और बारिश हो सकती है। हालांकि इस बारिश से सर्दी का असर तो बढ़ेगा, वहीं कहीं न कहीं इस मावठ की बारिश से किसानों को चेहरे पे खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बारिश जो मावठ की होती है वो फसलों के लिए लाभदायक होती है। बिल्कुल ठीक है, फिर से दामोदर का रुख कर लेते हैं। नागौर चलते हैं। दामोदर, नागौर में लोगों की दिनचर्या में किस तरह का परिवर्तन है? क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि अदरक वाली गर्म चाय के बिना लोगों की सुबह नहीं हो रही है शुरू। बगैर अलाव के लोग अपने घरों के बाहर निकलने से डर रहे हैं। ऊनी कपड़े चाहे कितने ही लाद लें शरीर पर, लेकिन ठंड है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। तो क्या दिनचर्या में भी कोई परिवर्तन नागौर वासियों की? जी बिल्कुल, बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि दिनचर्या में अब बदलाव देखने को ही मिलेगा, क्योंकि सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी। जो सुबह लोग 5 से 4 बजे उठा करते थे, वो अब घरों से बाहर निकलने के लिए भी 7 से 8-9 बजा देते हैं, क्योंकि जो धूप आएगी उसके बाद ही जो अपने घरों से लोग बाहर निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि ठंड होने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो सरकारी कार्यालयों में जो कर्मचारी हैं, जो अपने बिजनेस के जो लिए सुबह निकलते हैं, वो गर्म कपड़ों के साथ निकलते हैं, चाय की चुस्की लेने के बाद निकलते हैं, साथ ही अलाव का सहारा लेते हुए जगह जगह नजर आते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जैसलमेर से मेरे सहयोगी शंकर मेरे साथ जुड़ते हैं। शंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप इन तस्वीरों को एक बार देखिए। ये तस्वीरें दर्शा रही हैं कि बाहर ओस की बूंदें जमी हुई हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है
राजस्थान के वो इलाके जो एनसीआर में आते हैं वहाँ पर वो कोहरा प्रदूषण में तब्दील होता ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हिल स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ पर ये कोहरा लोगों को बड़ा भा रहा है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, तो ऐसे में हो सकता है कि आज कुछ इलाकों में बारिश हो। तो अपना दिन आप कुछ ऐसे ही प्लान कीजिएगा कि अगर बारिश होती है या हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल गरजते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहें।